नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आखिर एक बादशाह ने एक पत्थर की मूर्ति से शादी क्यों किया। वास्तव में यह जो कहानी है ना, बहुत ही अजीबो गरीब कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। यह कहानी वास्तव में आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तब तो यह कहानी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बस चलिए हम लोग इस किस्सा को, इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। जैसे जैसे आप इस कहानी के अंदर प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे यह कहानी आपके दिलों को छूता जाएगा। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वाक्य को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक बादशाह जो अपने राज्य में हुकूमत किया करता था, चूंकि वह बादशाह था और वह अल्लाह को मानने वाला था, वह एक मुसलमान था और वह बादशाह के सल्तनत में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस बादशाह का एक दोस्त था जो वह हिंदू था। बहुत ही अच्छे दोनों के बीच में दोस्ती थी। ये धर्म का फासला तो जरूर था, लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। इधर जो वह हिंदू भाई था ना, उसका अपना परिवार भी था, बाल बच्चे भी थे, बीवी थे, लेकिन बेचारा वह बड़ा ही गरीब था। गरीब होने के साथ साथ वह भगवान का बड़ा भक्त था। लोग उसे पुजारी बाबा, साधु बाबा के नाम से जानते थे। लेकिन उन दोनों के बीच में, बादशाह और उस साधु बाबा का जो पुजारी था, उसके बीच में कभी जो है किसी बात को लेकर के अनबन नहीं होती थी। और वह बादशाह जो है अक्सर अपने उस दोस्त को अपने दरबार में अपने पास में ही बुलाया रहता था, और वह अक्सर वो पुजारी उस बादशाह के बगल में दरबार में ही रहता था। लेकिन इसके लिए कभी उसने 1 रुपये या कभी कुछ पैसे नहीं लिए। उसकी झोपड़पट्टी थी, उसी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ में रहता था। हर चीज जो है बादशाह को राय देता था, ऐसे करो वैसे करो, ये चीजें सही है, वो चीजें सही है। लेकिन बस जो बादशाह था ना, वो सब बातें मानता था, बस एक बातों को छोड़ करके। क्योंकि जो वह बादशाह था, वह जो है सुंदर सुंदर महिलाओं को, सुंदर सुंदर स्त्रियों का बहुत ही शौकीन था। वह किसी लड़की से, किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि निकाह करके इसको हमेशा के लिए अपने महल में अपनी रानी बना करके रखूं। वह ऐसा चाहता ही नहीं था। बस वो तो वही चाहता था, अगर कोई खूबसूरत स्त्री उसको मिल जाती तो वह अपने महलों में लाता, 1 रात 2 रात 3 रात उसके साथ मजे करता और फिर जो है उसको अपने घर पर छोड़ देता। लेकिन यह आदत जो है उस पुजारी को, उस साधु को, उस भक्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब उसे समझाता था कि रे बादशाह, ये सब चीजें गलत है, करना हो अय्यासी करना, ये बिल्कुल गलत है। किसी स्त्री की इज्जत होती है और तुम उस स्त्री की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप इससे बेहतर आप उससे निकाह कर लीजिए, अपने महलों की रानी बना लीजिए, फिर उसके साथ जो मर्जी वो करिए। वह बादशाह कहता है कि देखो, मैं बादशाह हूँ और मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ उच्च में पद में, तो इसलिए मैं ये तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। मेरा ये काम मर्जी का चलेगा, बाकी हर बातें मैं तुम्हारी मानूंगा। लेकिन वह पुजारी भी सोचता कि चल एक ना एक दिन कभी तो ऐसा पाला पड़ेगा कि जिस दिन ये बादशाह भी सबक सीख जाएगा कि वास्तव में स्त्रियों की इज्जत कैसी होती है, समझ इसको भी आ जाएगा। और इसी तरीके से काम कुछ दिन तो चलता रहा। लेकिन अचानक एक बार की गजब की बात होती है कि तेज आंधी तूफान आ जाता है। जब तेज आंधी तूफान आ जाता है, उसी तूफान में जो पुजारी था अपने बीवी बच्चों के साथ में झोपड़ी में सोया हुआ था, और इतनी तेज तूफान आती है कि उसकी झोपड़ी पूरी उड़ जाती है। बेचारे खुले आसमान के नीचे चले आते हैं। कुछ समझ नहीं आता। बेचारा कुछ देर वहां पर किसी तरीके से रातें काटी। सुबह होते होते काफी लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा, अरे मैंने सुना है कि आप बादशाह के बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना बादशाह से कहते हैं कि एक महल देते हैं। अपने तो वे महलों में रहते हैं और आपको एक झोपड़पट्टी में उनको दया नहीं आती है। उस पुजारी के, उस साधु बाबा की जो भक्त रहता है, उसकी पत्नी भी कहती है कि हाँ, मैंने सुना है और मैं भी, आप अक्सर जो बादशाह के ही महल में रहते हैं, तो बादशाह को इतनी क्यों नहीं दया आती। आज तक आपने कभी 1 रुपया, कभी एक फूटी कौड़ी वहां से नहीं लाते हैं, बल्कि रोज बादशाह के पास में जाकर के बैठते हैं। अरे उनसे क्यों नहीं कहते कि मेरे को एक अच्छा सा महल बना दीजिए, अपने महलों में रहते हैं। लेकिन उसी समय बादशाह का एक जो है नौकर उस पुजारी के, उस भक्त के पास में आया था बुलाने के लिए, क्योंकि उसकी झोपड़ी उड़ गई थी। तो वह दूसरा झोपड़ी तैयार कर रहा था। वह कुछ नहीं बोला था। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे थे। लेकिन यह बात जो है नौकर ने सुन लिया। नौकर गया और सारी की सारी बातें उस बादशाह को बता देता है। और कुछ देर बाद ये अपना झोपड़ी तैयार करके वह बादशाह के महल में पहुंचता है। जब बादशाह के महल में पहुंचता है तो बादशाह ने कहा, अरे मित्र, आज क्यों, कैसे इतना देर क्यों हो गए, बात क्या है।
उसने कहा भाई आंधी तूफान आया था और मेरी जो झोपड़ी जो है उड़ गई थी, इसलिए मैंने दूसरी जो है झोपड़ी तैयार किया था, बस उसी में अब रहेंगे। उसने कहा अरे मित्र एक बार बोलो तो मैं तुम्हारी झोपड़ी को एक महल में मैं बना देता हूँ, मेरे जैसा ही महल एक तुम्हारे लिए मैं बना दे, जैसे मेरी नौकरानी खनीजे है वैसे आपकी भी खनीजे रहेंगे और बस आराम करना। उसने कहा नहीं, बस ये दोस्ती दोस्ती रहते, ये दोस्ती में ये सब चीज़ें दरार आ जाएंगे, ऐसा मेरे को एक फूटी कौड़े नहीं चाहिए, बस मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दोस्ती में किसी प्रकार का कोई जो है खोट ना आए। और मेरी पत्नी और ये अगल बगल के लोग वैसे अनजाने में नहीं समझते हकीकत क्या चीज़ें होती है, मेरे को बस आपका साथ है, आपका मेरा साथ है, इससे बेहतर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वैसे जीवन धीरे धीरे कट जाएगा। भगवान की भक्ति भाव करता रहा तो मस्त मगर रहता हूँ और बस उसी तरीके से मेरी भक्ति भाव। लेकिन वह जो भक्त था दिन पर दिन भगवान की भक्ति में बहुत ही डूबता जाता था, भगवान का वह सच्चा भक्त हो गया था। अब तो बस वो कुछ ही समय बस वह बादशाह के महल में देता था। एक बार की बात होती है कि उस बादशाह ने कहा कि देखो आज हम शिकार खेलने के लिए चलेंगे और तुमको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। उसने कहा जी हुजूर आप यदि ऐसा कहते हैं तो चलिए ठीक है हम चल पड़ते हैं। और वह बादशाह को लेकर के शिकार खेलने के लिए शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं और केवल बादशाह और वह भक्त दो लोग जंगल में चले जाते हैं उस साधु को लेकर के। और जब वह जंगल में जाते हैं तो बादशाह को प्यास लग जाती है। तो जब प्यास लग जाती है तो उसने कहा देखो मित्र मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर तुम पानी ला देते तो बहुत ही अच्छा होता। उसने कहा ठीक है आप बस यहाँ पर बैठिए बादशाह जी और मैं आपके लिए पानी लेकर के आता। चूंकि वह बादशाह था और एक पेड़ के नीचे छांव में बैठा दिया और वह भक्त जो पानी लेने के लिए चढ़ पड़ता है। और जब पानी लेने के लिए चलता है तो वह जो है एक तालाब पर पहुंचते हैं और वहां से अच्छा खासा साफ पानी दे करके एक पात्र में भरते हैं। उसने कहा मेरे को भी तो प्यास लगी है तो मैं भी पानी पी लेता हूँ और फिर जो बादशाह के लिए भी लेकर के चलता हूँ। तो जब वो पानी लेकर के तालाब के किनारे पर पहुंचे तो उनको एक मूर्ति नजर आती है जो एक महिला की मूर्ति थी। और वह महिला की मूर्ति तो जरूर थी लेकिन वास्तव में वह मूर्ति बहुत ही खूबसूरत थी कि वास्तव में इतनी खूबसूरत मूर्ति इतनी खूबसूरत स्त्री आज तक कभी देखा ही नहीं हो। तो उस पुजारी ने उस भक्त ने सोचा अगर बादशाह यहाँ पर घूमते घूमते चला आया तो जब इस बादशाह के उस पर नजर पड़ेगी तो वह तो स्त्रियों का शौकीन है और इस मूर्ति को अवश्य उठा ले जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि इस मूर्ति से बादशाह को खतरा हो सकता है, यह मूर्ति कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, मेरे को कुछ संशय लग रहा है। फिर जो पानी लेकर के बादशाह को ले जाकर के देते हैं लेकिन तब तक वह बादशाह घूमता 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 उसी तालाब की ओर चला आया रहता। कुछ ही दूर पर तालाब और रास्ते में मिल गई और पानी दिया पिलाया। लेकिन बादशाह ने कहा कि मेरे को लग रहा है कि कुछ ही दूरी पर तालाब है, चलिए हम तालाब की भी तरफ घूम लेते हैं। अब बेचारा वह बादशाह की बातों को कैसे मना करे। और जब बादशाह भी तालाब पर चले जाते हैं तो उस भक्त ने कहा कि बादशाह मेरे को कुछ काम है, आप यहाँ पर रहिए, मैं अपना कुछ जड़ी बूटी कुछ खोज करके लेकर के आता हूँ, आप तब तक तालाब के किनारे बैठिए, मेरे को कुछ जो जड़ी बूटी या कुछ काम है तो मैं तब तक ढूंढ लेता हूँ। तो वह जो है भक्त कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए जंगल में कुछ दूरी पर निकल जाते हैं और इधर बादशाह तालाब के किनारे घूम रहे होते हैं। तब तक जो है बादशाह की भी नज़र जो उस मूर्ति पर पड़ जाती है और जैसे ही बादशाह की नज़र जब उस मूर्ति पर पड़ जाती है अब तो बादशाह देखता ही रह जाता, टकटकी लगा करके देखे जा रहा एक एक अंग को ध्यान से देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा कि ऐसी स्त्री ऐसी महिला तो आज तक कभी देखी नहीं। तब तक वह भक्त भी आ पड़ता है। उसने देखा ले बादशाह तो वहीं पर जिस चीज का मेरे को डर था वही बात हुई, अब तो उस मूर्ति से वो नजर हटा ही नहीं रहे। तब तक वह भक्त वहां पर पहुंचा और उसने कहा नहीं बादशाह अरे आप नजरें तो हटाइए, क्या ऐसी महिलाएं नहीं देखा का आज तक? उसने कहा नहीं मेरे दोस्त, आज तक तो मैंने इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी परी इतनी खूबसूरत स्त्री तो कभी देखी नहीं। अगर ऐसी स्त्री मेरे को मिल जाए ना तो पक्का मैं शादी करूंगा। लेकिन दोस्त इस मूर्ति को मैं अपने राज्य में अपने महल में लेकर के ही जाऊंगा। उस दोस्त ने कहा, उस भक्त ने कहा नहीं मेरे मित्र, नहीं बादशाह आप ऐसा काम मत करिए, इस मूर्ति से आपके जीवन पर खतरा है। मेरे को लगता है कि कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मेरे को लगता है कि कोई तांत्रिक किसी न किसी ने कुछ किया होगा इसके साथ में, क्योंकि ऐसी खूबसूरत स्त्रियां कभी होती ही नहीं है।
इतना तो हो ही नहीं सकते। उसने कहा तुम जो कुछ भी बातें करते हो, आज मैं मानने वाला नहीं, इसको मैं अपने महल में लेकर के चलूंगा। फिर उसने अपने सैनिकों को बुलवाया और कहा कि इसको महल में ले चलो। और सैनिकों से जैसे ही आर्डर दे करके कहा, तब तक अचानक जोरदार शरीर में वहां पर जो है जमीन में हलचल होती, कंपन होती है। जैसे ही वहां पर जोरदार कंपन होती है, उसके नौकर और सब लोग जो जमीन में धंस जाते हैं। और जैसे ही जमीन में धंस जाते हैं, तब तक वहां पर एक जो है बहुत ही भयानक शरीर वाला आदमी भी दानव जैसा एक प्रतीत होता है, वहां पर साक्षात सामने आ जाता है। राजा ने पूछा, अरे अब तुम कौन हो? उसने कहा, अरे तुमको नहीं पता है कि मैं जो एक जादूगर हूँ, जादूगर, और मैं अपने दिव्य शक्तियों से हमेशा गायब रहता हूँ। और इस मूर्ति को मैंने बस जाल बिछाया था फंसाने के लिए, और आप लोग फंस गए, इतने लोग। अब आप सभी लोगों को मैं बलि चढ़ाऊंगा। उसने कहा, अरे तुमको पता है? उसने कहा, हाँ मेरे को जो भी पता है, क्योंकि अब तो आप लोग का पूरा शरीर जमीन में धंसा पड़ा है, बस गर्दन बस दिख रहा है, बस बलि चढ़ाने में समय नहीं लगेगा। वह सब जो है दशा जो है, वह जो है साधु बाबा वह भक्त देख रहा था। तो उस राजा ने कहा, अरे देख रहे हो ये क्या कह रहा है? अरे तुम तो मेरे को बचाओ और तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में तुमने सच ही कहा था कि इसको मत छूना और इसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। और देख आज हम फंसे हुए, अभी फंसे हुए, मेरे को किसी तरीके से बचा लो। उसने कहा, घबराओ नहीं, कि आज तक आप हमेशा स्त्रियों का इज्जत नहीं करते थे, मान सम्मान नहीं करते। यह सबक जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जाइए, आज आपकी बलि चढ़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बस वह भी तांत्रिक बिल्कुल तैयार हो जाता है, कहता कि बस ऐसे आप लोग पड़े रहिए और कुछ ही समय में बस मैं आपकी बलि चढ़ाने ही वाला हूँ। जाता है, तलवार की धार बिल्कुल ही म्यान पर चढ़ा रहता है और बलि चढ़ाने वाला रहता है। अब वास्तव में जब इसको लगता है कि अब राजा साहब का लग रहा है बलि चढ़ा ही देगा, तो उसने बोल पड़ा, अरे तुम क्या करने जा रहे? अरे तुमको पता है कौन है? यह इस सल्तनत के राजा है, राजा, और तुम इनके साथ करोगे तो पता है तुम्हारे साथ में क्या होगा। अरे मैं भी उनका एक आदमी हूँ, इसलिए मेरे रहते हुए तो तुम बलि नहीं चढ़ा सकते। तो उसने कहा, ठीक है, तो मैं तुमको अभी जला करके मैं राख कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ। उसने कहा, मेरे को तुम भस्म करोगे? अरे तुमको पता है, तुम जिसकी भी पूजा पाठ करते हो सब चीजें गलत है, जो काम करने जा रहे बिल्कुल गलत है। मेरा जो भगवान है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। उसने कहा, अच्छा तुमको विश्वास नहीं होता है? तो वह तुरंत मंत्र पढ़ता है और कुछ पढ़ करके उसके ऊपर फेंक पड़ता है और कहता है कि अभी तू भस्म हो जाएगा। लेकिन जब वो पढ़ता है तो वह बस भगवान का भक्त रहता है, कुछ मंत्रों को पढ़ता है, बड़बड़ाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वह जादूगर थोड़ा सा हैरान होता है, और जब हैरान होता है तो कहता है, अरे तेरे को कुछ हुआ ही नहीं? उसने कहा, हाँ तू देखना चाहता ना कि मेरे भगवान में कितनी शक्ति, तेरे को अपने बड़ा शक्ति है, बड़ा तजुर्बा है, तो तू भी अपना लगा ले और मेरे को किसी भी तरीके से भस्म कर दे, देखते तू मेरा क्या बाल बाका उखाड़ कर पाएगा। और उसने अनेक प्रकार के कई सारे मंत्रियों को प्रयोग किया, कुछ किया, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं करता है। वह बड़ा ही हैरान हो जाता है। तो सबसे पहले उस भक्त ने बादशाह से कहा, देखो बादशाह, तुम्हें मैं बचा तो लूंगा, लेकिन आज से तुम वचन करो, मेरे से वादा लो, प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम स्त्रियों को सम्मान करोगे। और तुम्हारे सामने ये जो मिट्टी का ये जो मूर्ति है ना, मूर्ति वाला पत्थर, इतनी खूबसूरत स्त्री है, मैं इस स्त्री में जान डाल दूंगा, लेकिन तुमको इसके साथ विवाह करना पड़ेगा। वो जादूगर कहता, अरे तुम क्या बातें कर रहे हो? ये पत्थर की मूर्ति है और तुम इसमें जान डालने की बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वह बादशाह कहता, अरे दोस्त क्या तुम बाकी बातें कर रहे हो? ये पत्थर की मूर्ति भला कभी जीवित हो सकती है? उसने कहा, बादशाह तुम मेरे से वचन तो लो, मेरे से वादा तो करो कि आज के बाद तुम किसी स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखोगे और इस स्त्री के साथ तुम्हारा विवाह मैं करा दूंगा। उसने कहा, चल ठीक है, मैं तुमको वचन देता हूँ, लेकिन पहले को मेरे को इस गड्ढे से निकालो। और बस एक ही मंत्र पढ़ते हैं और तुरंत वह गड्ढे से सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। उधर जादूगर भी बड़ा है नाता, कहता है, अरे तू पागल हो गया है, अरे ये जो पत्थर की मूर्ति इसमें जान नहीं आ सकती है। उसने कहा, तेरे को भरोसा ही नहीं? मेरे को भरोसा, अपने भगवान पर भरोसा, अपने खुदा पर भरोसा है, उस रब पर भरोसा है। अगर आज मेरा एक काम असफल हो गया तो मैं भक्ति भाव करना ही छोड़ दूंगा। और कुछ देर वहां पर बैठता है और जादूगर भी देख रहा होता है, राजा भी देख रहा होता है, नौकर भी देख रहा होता है, और कुछ ही समय में एक मंत्र पढ़ करके फूंकता है उसके ऊपर, और कुछ समय बाद वह जो वास्तव में जो पत्थर की मूर्ति थी एक खूबसूरत स्त्री में तब्दील हो जाती है।
और वह बोल पड़ती है, अरे आपने मेरे को जीवित कर दिया, आपने मेरे को बना दिया, तो बोलिए आपका क्या हुकूमत है। उसने कहा, भगवान की कृपा से और भगवान की दिव्य शक्ति से तू जो पत्थर की मूर्ति थी, पर भगवान की कृपा से तेरे में जान आया है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि इस राजा को तू सही रास्ते पे ला दे और राजा के साथ तुमको विवाह करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है। तो बस चूंकि वह राजा अपने वचन का बंध गया था, और वह तो जादूगर देख करके हैरान ही था कि आखिर वास्तव में ये कैसे हो सकता है। और राजा ने वहां पर अपने वचन को पूरा किया और पूरी उस पत्थर की मूर्ति वाली स्त्री के साथ में विवाह किया। उधर वह जादूगर भी हैरान हो गया और उस दिन से अपनी जो काली जादुई थी उस सब चीज़ों को छोड़ दिया और बाबा के चरणों में, उस भक्त के चरणों में गिर पड़ा। कहता है कि वास्तव में आपके भगवान बहुत ही शक्तिशाली है। मेरे इस दिव्य शक्ति के आगे जो भी था सारे के सारे फेल रह गए। जो चीजें असंभव थी उसको भी तुमने संभव करके दिखा दिया। वास्तव में वह तुम्हारा भगवान बहुत ही शक्तिशाली है। तो बस वह भी भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाता और राजा की भी आंखें खुल जाती है। और उस दिन से राजा कभी भी किसी पराई स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखता है और वह राजा भी बिल्कुल अब भगवान की भक्ति भाव में लग जाता है। इस तरीके से मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानी